हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाली क्लेरिफिकेशन वाली। तो उसके बाद कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, है ना। मैं केस का डिस्कशन नहीं करने वाला क्योंकि ऑलरेडी आप सबको केस के बारे में मालूम है और क्या हुआ ये भी पता है, ठीक है। बट शॉर्ट में एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। तो हुआ ये था कि क्लैरिफिकेशन का केस लगा हुआ था वेस्ट बंगाल की तरफ से, ठीक है। और वो केस क्लैरिफिकेशन का क्या लगा हुआ था कि जो फैसला हमको 11 अगस्त 2023 में राजस्थान के लिए सुनाया गया था, जहां पे ये बोला गया था कि बीएड को बाहर कर दिया जाए, ठीक है। बट वही पॉइंट वापस है कि उस समय उसमें क्लियर कुछ नहीं किया गया था कि ऑनगोइंग प्रोसेस में क्या वगैरह वगैरह, उस चीज पे पुनर्विचार याचिका डाली गई थी। और उसमें ये करना था कि जो याचिका है, ठीक है, या जो जजमेंट है वो 11 अगस्त के बाद लागू होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट फाइनली कल ये रहा 11 जनवरी 2024 को कि वो जो याचिका थी उसको कर दी गई खारिज, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो बीएड वाले चाह रहे थे, ठीक है, कि चीजें क्लियर हो, वो चीजें क्लियर नहीं हुई, ठीक है, फैक्ट है। पर इसका मतलब ये नहीं यार कि चीजें खत्म हो गई, ठीक है। इसके बाद से, कल के दिन के बाद से लोग क्या हो जा रहे हैं, दो भागों में बढ़ चुके हैं हमारे, या उनकी सोच दो भागों में बढ़ गई है। पहली तो एक जनता ऐसी हो गई है जो सोच रही है कि यार चीजें खत्म हो गई या कल चीजें बिगड़ गई, क्या हो गया वगैरह वगैरह। तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो चीजें बिगड़ी है ना बीएड के लिए, भाई वो कल नहीं, ऑलरेडी 11 अगस्त से बिगड़ी है, ठीक है, उस टाइम से ही बिगड़ी हुई है। बट अच्छी बात यह है कि उसके बाद भी आप जो, स्पेशली मैं छत्तीसगढ़ वालों की बात करूंगा, अगर कोई बाहर वाले देख रहे हैं तो उनके लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो ज्वाइन कर चुके हैं, जो आज जॉब कर रहे हैं, वो उनके लिए भी ये चीज, ये जो डेट था 11 अगस्त की, ऑलरेडी इस दिन से जो सारी चीजें वो बिगड़ी हुई थी, ठीक है। तो इसमें और इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है आपके लिए। तो उस टाइप से आप परेशान होना छोड़ दीजिए, जिस तरह से आप परेशान हुए जा रहे हैं, ठीक है, कि क्या हो गया कल, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। भैया, जो पहले हो चुका था वही हुआ है, कुछ अलग नहीं हुआ है। आपकी जो ज्वाइनिंग है, सब्जेक्ट टू आउटकम है, वो हाई कोर्ट में सुनी जाएगी, ठीक है। 18 तारीख को उसका केस है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो आप अभी तक रखते आए हैं, ऐसे अपसेट होने से या एक दूसरे को ब्लेम करने से तो कुछ होगा नहीं। दूसरे लोग ऐसे हो चुके हैं जो आपस में या तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, या जो लीडर्स हैं उनकी टीम के, बीएड के जो एडमिन्स हैं उसको ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने वकील सही से नहीं उतारा, फंडिंग लेने के बाद भी चीजें ठीक नहीं हुई, जो वकील आया था वो हमारी बात नहीं रख पाया, वो क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह। बहुत सी तमाम सी बातें तमाम से ग्रुप में हो रही हैं। और उसमें भी मिर्च मसाला के रूप में बहुत सारे जो वीडियोस आपके पास आ रहे हैं, उसमें अलग अलग तरीके की बातें की जा रही है, ठीक है। जैसे कि मैं ऑलवेज एग्री कि मैं बीएड वाला हूं, तो मैं बीएड के फेवर में ही बात करता हूं और मैं करूंगा जो फैक्ट है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी चीजें होती है जो बीएड वाले हैं करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। आपके जो लीडर बने हैं ना, यहाँ पे जो भी बीएड के लीडर हैं, एडमिन बने हैं, है ना, छत्तीसगढ़ में, तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि वो जो लीडर बना हुआ है ना, वो किसी का जनप्रतिनिधि नहीं है कि आपने वोटिंग करा और उसको लीडिंग पोजीशन में रख लिए तो उससे आप उसको ब्लेम कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो भी आप में से एक स्टूडेंट था, बस उसके में हिम्मत थी आगे आने की, अपने हक की लड़ाई लड़ने की, अपना हक मांगने की। जो उसने करा वो आगे आया। आप में से भी अगर कोई आगे आने में सक्षम है, आ सकते हैं, फ्रीडम है, कोई इशू नहीं है ना। बट जो बंदा सामने आया हमारे सामने, जिस बंदे की वजह से आज हम सब जॉब में हैं, जिसकी वजह से हमको इंटरव्यू मिली है, तो उसका साथ देना हमारा फर्ज बनता है। और इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, हमको लगता है कि हाँ वो लीडिंग पोजीशन पे है और सही कर रहा है, इसलिए है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं यार कि उस पर हम आर्ग्यूमेंट करें चीजों को, या ना उसको उसके लिए ब्लेम करें कि वो क्या कर रहा है ना। हमने उसको 2-4 हजार रुपए चंदा देके, सहयोग राशि देके हायर नहीं किया ना कि हम उसको इंस्ट्रक्शन देते जाएं, आदेश देते जाएं, क्वेश्चन करते जाएं। भाई वो तो अपनी इच्छा से सामने आया था, आप सब भी आ सकते हैं, कई ग्रुप्स आए थे, बट सामने आया, रिजल्ट लेके आया, तब जब हमने, मतलब तब तो हमने माना ना कि भैया हाँ ठीक है, ये सही व्यक्ति है या इसके साथ हम जा सकते हैं। तो वो आगे भी अगर कुछ डिसाइड कर रहा है या कुछ डायरेक्शन दे रहा है तो अपने को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हारना जीतना सेकेंडरी मैटर है, ठीक है, बट कैप्टन की बात मानना प्रायोरिटी है, ठीक है। अब देखो, कई बार ऐसा भी होता है यार मैच में कि एम्पायर से भी गलती होती है ना। ऐसा तो नहीं कि एम्पायर बोल दिया कि हाँ एलबीडब्ल्यू है तो है, ऐसा नहीं होता, वो भी गलत रहता है।
अब यहाँ पर देखिए कल की केस की आप बात करें तो बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि हमारे जो एडवोकेट है उन्होंने अपनी बात नहीं रखी सही से या चीजें सही से नहीं रखी, तो ऐसा नहीं है। आपने अगर देखा होगा कोर्ट की हियरिंग तो प्रॉपर उन्होंने अपनी बात रखी है, जो सिंघवी सर थे हमारे, पर उनको बात रखने उतना समय मिला नहीं, समय नहीं दिया गया। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो 2 जज बैठे हुए थे कल स्पेशल बेंच में, ठीक है, और यहाँ पे बीएड की तरफ से एडवोकेट थे, यहाँ पे डीएड की तरफ से एडवोकेट थे। तो ये बोल रहे थे बीएड की तरफ से, मैडम इधर बोल रही थी डीएड की तरफ से, और ये भी बोल रहे थे डीएड की तरफ से। ऐसा लग नहीं रहा था कि जज बैठे हैं, ऐसा लग रहा था एक पर्सनल एडवोकेट बैठा हुआ है जो आर्गुमेंट कर रहा है। 5-7 मिनट की हियरिंग में 1 से 2 मिनट तो इन्होंने बोला हुआ है, सो कॉल्ड क्वालिटी एजुकेशन ऑल इन ऑल। ठीक है, और यहाँ पे एक बात ये भी हुई है, इन्होंने ये भी बोला है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, वो बोल रहे हैं कि डीएड वालों के पास तो सिर्फ प्राइमरी है, बीएड वालों के पास तो 6 to 8 और वगैरह वगैरह ऊपर जितने भी हैं, पर सीजी के केस में तो ऐसा नहीं है। सीजी के केस में तो भैया जो 6 to 8 में भी है, वर्ग 2 में भी है, वो भी डीएड वाले आए हैं। तो डीएड वालों के पास ये तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है, बीएड वालों के पास भी है। अब चूंकि बीएड वालों के पास वर्ग 1 वाली जो है ना, वो इसलिए क्योंकि वो पीजी करके बैठे हुए हैं, तो वो उनकी प्रायोरिटी तो अलग है कि नहीं ऐसा। तो ये तमाम मतलब कुछ चीजें हुई हैं। टाइम अगर मिलता, सही से अगर बात रखी दी जाती, प्रॉपर सुनी जाती, तो चीजें अच्छी हो सकती थी। बट लोगों को यहाँ पे क्या है, कुछ अलग ही नजर आ रहा था, है ना। मतलब एक तो स्पेशल बेंच बनता रेयरली है, ठीक है, बना भी तो इनको 10-12 मिनट बाद कॉफी पीना ज्यादा जरूरी लगा। ये जो 1-1.5 लाख लोग हैं बच्चे, उनके भविष्य का फैसला करने के बजाय, तो ये क्लियर कुछ वैसे भी नहीं हो पाया इनके हिसाब से। तो उन्होंने जो 11 अगस्त को फैसला दिया था वही सही है, क्योंकि भैया ये अपने आप में तो जज है, सही तो होगा, वो जो बोल दिए मतलब सही है। अगर वो आज चेंज कुछ करते हैं, कुछ नया डिसीजन आते हैं, तो पहले तो इनके अपने आप पे सवाल उठ जाता ना कि उस दिन क्या अलग हुआ, आज क्या अलग हुआ। तो ये सब चीजें हैं। तो देखिए ये जो चीजें हैं ये मतलब प्रोसेस है एक, है ना। और जो एडमिन टीम के लोग हैं या जो बीएड के लोग हैं जो लीड कर रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, अलग स्टेट में भी, हमारे यहाँ भी, सबके सब यार अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो जिस तरीके से वो, मतलब पहला चीज तो ये समझिए कि वो तब तक हमारे साथ है लीडर, तब तक हमारा साथ दे पा रहे हैं जब तक हम अपने लीडर्स का साथ दे पा रहे हैं, ठीक है। जब हम उनका साथ अगर किसी भी वक्त में छोड़ते हैं ना, तो वो तो हमको वैसे भी छोड़ देंगे, क्या ही फर्क पड़ जाना है उसके जीवन में। वो हमारे लिए तो नहीं आए थे सामने ना भाई, वो तो अपने लिए आए थे, और उनके साथ में हम सब हैं, हम सब खड़े हैं, ठीक है। तो वही है, जो भी स्ट्रेटेजी आगे बन रही है प्रॉपर, आप अब तक जैसे साथ में आए हैं, बहुत अच्छी बात यह है कि हमारी बॉन्डिंग इतनी सॉलिड है, अगर प्रॉपर देखा जाए तो इतनी अच्छी है कि एक दिन पहले हमने रात में डिसाइड किया था, ठीक है, और अगले दिन हमने जो कलेक्शन करा, जो फंडिंग करी, उसमें हमने एक अच्छा एडवोकेट हायर कर लिया। उसको ब्रीफ करने का हमने उस तरह से नहीं पाई, बट उनको चीजें ब्रीफ करी और उनको वहां पे जज के सामने हमने खड़ा किया अपनी बात रखने के लिए, ठीक है। तो यही बॉन्डिंग, यही चीजें आपको बना के रखनी है, यही भरोसा, यही धैर्य बना के रखना है, ठीक है। और रही बात लाइफ की, ठीक है, तो आप अभी जैसे है ना वैसे ही बढ़िया अच्छे से रहिए, जो जॉब कर रहे हैं प्रॉपर जॉब करिए, ठीक है। आगे जो भी फैसला आएगा 18 तारीख को आएगा, 18 को 19 को हो सकता है ना भी आए, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई फैसला अगर सही या गलत आ जाता है तो वहां पे आपकी लाइफ स्टॉप हो जाएगी, कॉमा लगेगा, बट उसके आगे भी लाइफ है, प्रॉपर है। बस आपको अपने तरीके से चलाना है, पॉजिटिव रहना है, मोटिवेट रहना है, ठीक है, खुद भी पॉजिटिव रहना है, लोगों को भी पॉजिटिव करना है, ठीक है। और बस इसका एक चीज और है, यहाँ पे जब से केस आया है ना, तो आपने देखा होगा लगभग 50% जनता तो कानून की जानकार खुद बन गई है, ठीक है। मतलब वो सारी चीज़ें, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और उस 50% में भी लगभग 10 से 20% तो ऑलमोस्ट जज बन गए हैं, ठीक है। जज बन गए इन द सेंस, आप कमेंट सेक्शन में अभी देख लीजिएगा या पुराने वीडियोस में देखिएगा, वो पहले से अपने हिसाब से अपना जजमेंट क्लियर कर देते हैं कि ये होना चाहिए, ठीक है। तो वो कमेंट्स देख के या किसी दूसरों की बातें सुन के आप किसी भी तरह से ना ऐसा नेगेटिव थॉट नहीं लाना है मन में, है ना, कि वो ये बोल रहा है तो इससे ये हो जाएगा, ठीक है। आप अपने लिए पॉजिटिव रखिए, है ना, अपने आसपास के लोगों को ये सलाह दीजिए कि वो भी अच्छे से रहें, ठीक है। और वही है, सत्य में हो जाते, होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू।